हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी सक्सेस पॉइंट पर। प्रतिशत के पिछले वीडियो में हमने संख्याओं के आधार पर जो कुछ प्रश्न बन सकते थे उनका अध्ययन किया था और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया था। आज हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पर बनने वाले कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जहां बच्चों से छोटे छोटे प्रश्नों में गलतियां होती हैं। ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हुए, जैसे अभी हमने संख्याओं के कुछ प्रश्नों को शुरू से अंत तक छोटे छोटे प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़े थे, ऐसे ही अब हम थोड़ा सा स्तर बढ़ाते हुए प्रतिशत के लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ भी हम छोटी छोटी जानकारियों को पढ़ते हुए ही आगे बढ़ेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट हमसे छूटे ना। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला जो फेज़ है, इसमें हम देखेंगे कि जो शब्दावली यूज़ होती है प्रश्नों में, उनको आखिर हम कैसे समझें। तो देखिए, एमआरपी को अंकित मूल्य, एमआरपी को अंकित मूल्य या छापा मूल्य भी कहा जाता है, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसे क्रय मूल्य हिंदी में कहते हैं हम, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, और प्रॉफिट मतलब लाभ, और लॉस माने हानि। यहाँ हम एमआरपी को मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज़्यादा में हम नहीं बेच सकते। मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब साधारण जीवन में भी हम देखते हैं एमआरपी से ज़्यादा में किसी भी वस्तु को हम नहीं बेच सकते। इसका हमें ध्यान रखना है। और इसे छापा मूल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छापा, इसे कहा जाता है छापा मूल्य। छापा मूल्य, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इस चीज़ को विशेष रूप पे ध्यान रखना है। यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। जो नए नए बच्चे होते हैं उनको यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, तब हमारे सामने दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। हमारे सामने दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? तो देखिए, जब हम इन प्रश्नों को देखते हैं तो हमारे सामने, जब हम इन प्रश्नों को देखते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की कंडीशन आती है। जब एक बार रुपयों की चर्चा होती है कि किसी वस्तु को x रुपये में खरीदा गया और y रुपये में बेचा गया, और कई बार रुपये की चर्चा ही नहीं होती है। जैसे किसी वस्तु के 40 पीस खरीदे गए और उनके 50 पीस बेचने पर ही उतना मूल्य प्राप्त हुआ। इस चीज़ को समझिएगा। जैसे राम ने 40 फल खरीदे और 10 फल बेचने में ही अपना क्रय मूल्य प्राप्त कर लिया, तब उसे हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। तो यहाँ दो कैटेगरी बनती है, एक अमाउंट के केस की और एक भाव के केस की। तो देखेंगे हम दोनों कैटेगरियों में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। तो जब सीपी, एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एवं प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि को रुपये के रूप में दर्शाया जाता है, काय के रूप में दर्शाया जाता है? रुपये के रूप में दर्शाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में अमाउंट का केस होता है। और अमाउंट के केस में जब हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते हैं, तब उस समय हम क्रय मूल्य पर प्रतिशत निकालते हैं। काय पर निकालते हैं? सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पर प्रतिशत निकालते हैं। और इसकी देखिए, जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं, काय पर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। और जब हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो यहां लाभ मतलब प्रॉफिट बटे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और प्रतिशत बनाना है तो 100 का। ये हम पिछली वीडियो में सीख ही चुके हैं। और जब हमें यहाँ हानि निकालनी पड़ती है, तब हम यहाँ लॉस बटे सीपी मतलब क्रय मूल्य गुणित 100% का गुणा कर देते हैं, तो हमारा
आंसर आ जाता है। यहाँ तक तो सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट हमेशा ही क्लियर रहता है। जो भी कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हैं उनको सबको ये कॉन्सेप्ट आता है। बड़ा ही छोटा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जहाँ गलतियाँ होती हैं अब हम वहाँ आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम भाव का केस। देखिए, जब भाव का केस होता है तब सीपी, एसपी और प्रॉफिट लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब कई बार लिखा होता है कि 50 संतरे का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। जब हमने देखा होगा कि ऐसे प्रश्न बनते हैं तब उस स्थिति में हम वही करते हैं, हमें रटाया गया है पहले से ही, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। जबकि ऐसा नहीं है। भाव के केस में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने की स्थिति में एसपी को आधार मानते हैं, मतलब एसपी पर निकालते हैं। काय पर निकालते हैं? एसपी पर निकालते हैं। एसपी पर हानि और लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तब यहाँ क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बटे एसपी इंटू 100%, तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल आएगा। और जब हम हानि निकालते हैं तो लॉस, तब क्या करते हैं? लॉस बटे एसपी इंटू 100%, तो हमारा आंसर आ जाता है। अब यहाँ तक ये इस बात को ज़्यादा विशेष, इस वीडियो में इसी बात को विशेषतः याद रखना है, क्योंकि यही गलती होती है। छोटे छोटे प्रश्नों में गलती होती है 101%। अभी जब आपके सामने प्रश्न आएंगे तो आप देखेंगे कि आप कहाँ गलती करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अमाउंट के केस पर आधारित कुछ एक प्रश्न देखेंगे हम। ये तो सभी से बन जाता है, लेकिन भाव के केस के जो प्रश्न रहते हैं उसी में कंफ्यूजन होती है। तो उनको अपन एक दो प्रश्नों को देखेंगे, इसको सिर्फ एक प्रश्न को देखते हुए अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। राम एक पेन को 6 रुपये में खरीदता है और उसे 5 रुपये में बेचता है, तब उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? ये तो सभी से बन जाएगा, बिल्कुल 5वीं क्लास का क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा। फिर भी हम हल करके देखेंगे। देखिए, यहाँ सीपी क्या है? क्रय मूल्य क्या है? 6 रुपये में खरीदता है। एसपी क्या है? 5 रुपये में बेचता है। तो जब वो 6 रुपये का खरीद कर और 5 रुपये में बेच रहा है तो उसे कितने की हानि या लाभ हो रही है? तो 1 रुपये की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 1 रुपये की हानि हो रही है। तो हम यहाँ प्रतिशत निकाल लेंगे। इसका प्रतिशत निकालना अपन ने सीखा ही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। अब किस पर निकालना है? ये अमाउंट का केस है, तो अमाउंट के केस में हम सीपी पर निकालते हैं। ये हानि बटे, अब हमारा हानि हो रही है 1, तो हम इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 1 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 6 रुपये इंटू 100%, हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। 6 से इसको काट देंगे। 6 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 6 कम 6 बचे 4 हो गए 40, 6 छः 36 बचे 4, तो कितना आ जाएगा? 4 बटे 6, 16 सही 4 बटे 6 प्रतिशत। 16 सही 4 बटे 6 प्रतिशत, जो किस में दिया है? हमारे ऑप्शन नंबर पहले में दिया है। 16 सही 4 बटे 6 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम अब अगला भाव का केस देखते हैं, जहां हमसे 100% बहुत से बच्चों से गलतियां होती हैं। जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है उनसे गलतियां जरूर होती हैं। देखें, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब इस व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देख, ये प्रश्न जो हमारा है ये भाव पर आधारित प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों में गलतियां होती हैं। अब आप प्रश्न को पढ़िए, आपको क्या लग रहा है प्रश्न को देखकर? प्रथम दृष्टया प्रश्न को देखकर क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया प्रश्न को देख के लग रहा है कि जैसे लाभ हुआ हो।
लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब उसने जो 10 वस्तुएं खरीदी हैं, जो 10 वस्तुएं खरीदी हैं जितने में, उतने में ही उसने 15 वस्तुओं को बेचा है। तो उसको 5 वस्तुओं का क्या हो जाएगी? उसको हानि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखिए, उसने 10 वस्तुएं मान लो 10 रुपये में खरीदी, 10 रुपये में उसने 10 वस्तुएं खरीदी और 10 ही रुपये में उसने 15 वस्तुएं बेच दी। तो ये 5 तो उसके घर से चली गई ना। ये जो अंतर है, ये 5 जो हैं ये कहाँ से चली गई? उसके घर से चली गई। तो उसको क्या हो गई? हानि हो गई। अब कितनी हानि हो गई, कितने प्रतिशत हानि हो गई, इसको अपन निकालेंगे। अब ये कितनी हानि हो रही है? 5 हानि हो रही है। कितनी वस्तुओं की हानि हो रही है? 5 वस्तुओं की हानि हो रही है। अब काय पर निकालते हैं? एसपी पर, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कितनी बेच रहा है वस्तुएं? 15 वस्तुएं बेच रहा है। तो यहाँ 15 लिख देंगे और 100% से इसका गुणा कर देंगे। बस इतना करना है, हो गया। 5 से इसको काट दो, 3 बार कट जाएगा, इसको इससे काट दो, तो 33 सही 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया हुआ है। अब यहाँ क्या गलतियाँ होती हैं इसको समझना है। हमें गलतियों पर ज़्यादा ध्यान देना है ताकि परीक्षा में हमसे गलती ना हो। यहाँ हम सोचते हैं कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब उसने 10 खरीदी और 15 बेची, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन नहीं, ये भी ध्यान देखना है कि दोनों का मूल्य बराबर है। दोनों का मूल्य बराबर है, मतलब जितने में 10 खरीदी उतने में 15 बेची, तो क्या फायदा हुआ? दोनों बराबर हैं, तो हानि होगी। और यहाँ वो रटा रटाया हुआ फॉर्मूला नहीं लगाना है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100% का, नहीं। हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 ये भी नहीं लगाना है। जब भाव का केस हो, जहाँ देखिए यहाँ कहीं रुपए की चर्चा है, कहीं भी रुपए की चर्चा नहीं है। जहाँ कहीं रुपए की चर्चा नहीं होती है वहाँ भाव का केस होता है। तो ऐसे भाव के केस में हम एसपी को आधार मानकर, सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य को आधार मानकर प्रतिशत निकालते हैं। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए, ये बिल्कुल भाव के केस पर आधारित प्रश्न है और बिल्कुल सिंपल ही प्रश्न है। लेकिन इसी में अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप हमेशा गलत करेंगे इसको। आपको लगेगा हानि हो रही है, जबकि यहाँ हानि नहीं हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। देखें कैसे लाभ हो रहा है। 12 आम का क्रय मूल्य, 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जितने में उसने 12 आम खरीदे थे, जितने में उसने 12 आम खरीदे थे, 12 आम कितने में खरीदे उसने? जितने में उसने 12 आम खरीदे, जितने में उसने 12 आम खरीदे उतने में ही उसने 8 आमों को बेच दिया। मान लो उसने 10 रुपये में बेचे तो 10 रुपये में ये बेच दिए। जस्ट 10 रुपये में ये खरीदे थे, 10 रुपये में उसने बेच दिए। लेकिन अब उसके पास 4 आम और बचे हैं, 4 आम और बचे हैं, तो वो 4 आम को भी बेचेगा ना। तो उसको इस 4 आम में जो धनराशि प्राप्त होगी वो उसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो यहाँ लॉस नहीं हो रहा है, या क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको निकालते कैसे हैं? तो वही सेम अपनी मेथड। कितने का लाभ हो रहा है? कितनी वस्तुओं का लाभ हो रहा है? तो 4 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। अब यहाँ निकालते हम एसपी पर हैं, तो यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ 8 लिख देंगे और प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे, तो यहाँ 50% आ जाएगा। कितना लाभ हो रहा है उसको? 50% का लाभ हो रहा है। अब यही बच्चों को गलती करनी है, देख लेना आप। यहाँ प्रश्न को पढ़ते ही लगता है जैसे हानि हो रही हो, लेकिन जब उसने
जितने में 12 वस्तुएं खरीदी थीं उतने में ही 8 वस्तुएं बेच दी, तो मतलब जो उसने धन लगाया था उसे 8 वस्तुओं में को बेचने में ही प्राप्त हो गया। तो बची जो 4 वस्तुएं हैं उन 4 वस्तुओं में तो उसको प्रॉफिट होगा, तो वही प्रॉफिट हमें निकालना है। तो वो 50% होगा इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है, बिल्कुल ये मत समझिएगा आप सरल सरल प्रश्न बता रहे हैं, ये सरल प्रश्न ही आपसे गलती करवाते हैं, क्योंकि आप ये नहीं समझते हैं कि ये जो जितने में उसने खरीदी हैं उतने में ही वो आधी वस्तुएं बेच दे रहा है, मतलब जो शेष वस्तुएं हैं उसमें तो उसको लाभ होगा कि नहीं होगा, शेष वस्तुओं में उसको लाभ होगा। तो अब देखेंगे इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। 50 संतरों का क्रय मूल्य, कितने संतरों का, 50 संतरों का, और किसके बराबर है, 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 के मतलब जितने में उसने 50 वस्तुएं खरीदी थीं, जितने में उसने 50 वस्तुएं खरीदी थी उतने में ही उसने 40 वस्तुएं बेच दी, तो उसके पास शेष 10 वस्तुएं बची या 10 संतरे बचे। तो उन 10 संतरों को जब वो बेचेगा तो उसको क्या होगा, क्योंकि उसने जितने लगाए थे उतने तो उसको मिल गए, अब 10 वो बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, तो वही प्रॉफिट का हमें प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ लाभ प्रतिशत निकालना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ अपन, कितने का लाभ हो रहा है भैया, कितनी वस्तुओं का लाभ हो रहा है, तो 10 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। कितने पर लाभ हो रहा है, तो सेलिंग 40 पर लाभ हो रहा है, और यहाँ बस 10 गुणा कर देंगे 100% का, ये तो हमने पहले ही सीखा है। ये काट देंगे इसको इससे काट देंगे, तो हमारा 25% आंसर आ जाएगा। देखिए इतना सरल सरल बता रहे हैं आपको, तो आप ये मत समझिएगा कि सर बिल्कुल सरल सरल प्रश्न बताते हैं, ये थोड़ी परीक्षाओं में आते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तब तक आपसे कठिन सवाल बनना तो मुश्किल ही है, समझ लीजिए। यहाँ तो बन जाएंगे, परीक्षा में नहीं बनेंगे, क्योंकि ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना जरूरी है। आप कठिन कठिन सवाल कर लेते हैं परीक्षा में, यही सवाल वो रख देते हैं जिनसे आपसे गलतियां होती हैं। अब यहाँ उसने देखिए सीधा कहा लाभ बताइए हानि, तो सबको लगेगा कि यहाँ तो हानि हो रही है भैया, लेकिन हानि नहीं हो रही है, यहाँ लाभ हो रहा है। उसके पास 10 वस्तुएं बची हैं, अभी उसको वो बेचेगा, जब वो बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। ध्यान में रखना है भैया, गलत नहीं करना है। परीक्षा में कई बार बेसिक से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कई बार नहीं बहुत बार बेसिक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अपन बड़े बड़े क्वेश्चन को रट के चले जाते हैं जो कि परीक्षा में नहीं मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमने भी कई परीक्षाएं दी हैं, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, एक न एक दो प्रश्न जरूर आते हैं आपकी परीक्षा में, तो ध्यान रखना है। और आपको अगर ऐसी ही और वीडियो देखना है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आगे बड़े बड़े प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब इसकी एक दिन छोड़ के इसकी एक और वीडियो आएगी प्रतिशत पर ही, कल आएगी एक जीके की वीडियो, इसके बाद एक और प्रतिशत की वीडियो आएगी, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।